लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दो खबरें आज हम आपको दिखाएंगे। दोनों खबरें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाकर रख देंगी। पहली खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को काले झंडे दिखाए वापस कर दिया कि भाग जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी खबर है बनारस से, उत्तर प्रदेश के, जहां पर प्रियंका गांधी की रैली हुई, यानी कांग्रेस की रैली हुई, जिसका हुजूम देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसीना आ गया और गोदी मीडिया ने भी स्वीकार कर लिया कि आखिरकार कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आने वाली है, यह भी बात इशारों इशारों में गोदी मीडिया भी अब स्वीकार करने लगा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सच अगर बड़ा होने लगे तो स्वीकार करना ही पड़ता है। अब गोदी मीडिया भी यह स्वीकार कर रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले वाली खबर की। पहले वाली खबर यानी मेरठ वाली खबर की। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजर रहे थे, सोचे कि जाएं गांव में मिल के आए, वोट मांग के आए, पार्टी का प्रचार करके आए, अपना वर्चस्व बनाकर आए। लेकिन वहां पर किसान बैठे थे, वहां पर आम जनता भी बैठी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काले झंडे दिखाना शुरू किया। हिम्मत नहीं हुई विधायक जी की गाड़ी से बाहर उतरकर हाथ जोड़कर पूछ सके कि भैया किस बात का विरोध है। पता उन्हें भी है, सब मालूम है, लखीमपुर खीरी हिंसा भी मालूम है और उसके पल्ले से भारतीय जनता पार्टी के कृत्य भी मालूम है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक से बंद गाड़ी से चुपचाप निकल जाते हैं, क्योंकि बोल नहीं पाएंगे। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए और तस्वीर देखकर अंदाजा लगाए किस कदर यह विरोध तेज होता जा रहा। तस्वीर देखिए। तो ये मेरठ का है और मेरठ का कहां का है वीडियो, ये भी हम आपको बताते हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश मेरठ की किठौर विधानसभा क्षेत्र के गांव पसवाड़ा में किसानों ने बीजेपी विधायक का किया जमकर विरोध, दिखाए काले झंडे। किसान एकता जिंदाबाद हैशटैग भी चल रहा है, हैशटैग शेख अजय मिश्रा टेनी, और टैग भी किया गया है भारतीय किसान यूनियन को, बाकी अन्य लोगों को टैग किया गया है। तो किसानों ने अब विरोध अपना शुरू कर दिया है और तस्वीरों में आपने देखकर अंदाजा भी लगा लिया होगा किस तरह से किसान अब विरोध कर रहे हैं। यही विरोध लखीमपुर खीरी में हो रहा था तो इनको डर हो गया था। चलिए अब बात करेंगे दूसरे खबर की, उसके बाद कायदे से विश्लेषण करेंगे, आप अंत तक बने रहिएगा। दूसरी खबर यह है कि गोदी मीडिया भी अब स्वीकार करने लगा है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक नई लहर कांग्रेस की बना दी है। जिस तरह से बनारस में आज हुजूम देखने को मिला, चारों तरफ कांग्रेसी ही कांग्रेसी, और मंच से जब प्रियंका गांधी ने बोलने की शुरुआत की तो मां के श्लोक से शुरुआत की, यानी नवरात्रि चल रहे हैं तो सबको लुभाने की कोशिश की। तो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि अब गोदी मीडिया को स्वीकार करना पड़ा हुजूम देखकर कि नहीं, प्रियंका गांधी ने एक जान फूंक दी है कार्यकर्ताओं में। यह वीडियो आप देख लीजिए, यह वीडियो एबीपी न्यूज का है, जिसमें पत्रकार सीधे सीधे इस बात को स्वीकार कर रहा है कि किस तरह से कांग्रेस का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। वीडियो देखिए। से उसी तरीके से मैं सच बताऊं कि आज इस रैली को देखकर अगर सच्चाई से रिपोर्टिंग करना हो तो हमने ये देखा कि कभी बसपा सपा भाजपा की जब रैली होती है तो 5 किलोमीटर दूर हमें रैली स्थल से जाकर अपनी गाड़ी तक पहुंचना होता है, क्योंकि इतनी गाड़ियां, इतने लोग। आज वही दृश्य है, मैं 5 किलोमीटर दूर पर खड़ा हूं। मेरे दोनों सहयोगी मोहम्मद मोइन और नीतीश पांडे यहां मौजूद हैं, जिन्होंने भी अपनी आंखों से देखा होगा। ये सच है, क्योंकि हम दर्शकों को सच बताने के लिए यहां खड़े हैं। निश्चित रूप से अगर रैली का ये जो आगाज है वो 2022 तक ऐसे बना रहा, अगर इसका जो उद्घोष है, जो शंखनाद है, इसका असर 2022 तक बना रहा, तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन जाएंगी, प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लेकिन निश्चित रूप से यूपी की सियासत में 1989 से बियाबान और पायदान पर और जमीन पर पड़ी हुई कांग्रेस पार्टी एक बार और उठ खड़ी होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे तो आपने देखा कि किस कदर अब यह मानना पड़ रहा है, स्वीकार करना पड़ रहा है, क्योंकि बातें हजम नहीं हो रही है। तस्वीरों को आप छुपा नहीं सकते, भीड़ को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बुलाए हुए लोग हैं, ये अपने आप आए हुए लोग हैं। ये मोदी और योगी में आए हुए रैली में लोग नहीं है जिन्हें फोन करके बुलाया जाता
जाता है, अधिकारियों को दिया जाता है कि भैया भीड़ बुलाओ, अगर तुम भीड़ ना बुला पाए तो नौकरी तुम्हारी खतरे में है, इस तरह काम करते। लेकिन यहां पर जो भीड़ थी वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को थी। तो एक बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर जान आ गई है, ये बात गोदी मीडिया भी स्वीकार कर रहा है और प्रियंका गांधी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। 2022 में चुनाव है और चुनाव के पहले प्रियंका क्रेज आप देख सकते हैं। प्रियंका बिल्कुल एक विपक्ष की भूमिका निभाती हुई चली आ रही हैं और सीधे सीधे सवाल पूछ रही हैं, चाहे वो लखीमपुर घटना की बात रही हो या इसके पहले हाथरस घटना की बात रही हो। प्रियंका सबसे मुखर होकर सबसे पहले आई थी और कांग्रेस वहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी। किस तरह से हो हंगामा हाईवे पर देखने को मिला, ये सब आपने देखा था हाथरस वाले मामले में। उसके बाद लखीमपुर में आपने देखा कांग्रेस किस तरह से वर्चस्व दिखा रही थी। तो अब सीधे सीधे ये दोनों खबर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा देंगी। नींद उड़ाएंगे अमित शाह की, नींद उड़ाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और योगी की भी, क्योंकि सोच रहे हैं सपना 250 पार का, लेकिन वो होने वाला नहीं है। क्योंकि एक तरफ किसानों का विरोध, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का रोड शो और प्रियंका गांधी का वर्चस्व, प्रियंका गांधी की रैली में इतने लोगों का आना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले से नहीं उतर रहा है। कैसे विश्वास करें कि हम तो 250 जीत रहे हैं, गोदी मीडिया 250 के ऊपर हमको दिखा रहा है, तो बताओ भाई अब क्या होगा। क्योंकि प्रियंका गांधी का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है और देखा भी जा रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी दोगुना होता जा रहा है। जगह जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तस्वीर हमको और दिखी इसी खबर के नीचे, वो तस्वीर थी कि पेट्रोल पंप पर कुछ लोग थे। प्रीत अहरू नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं क्या हम सब ने कल रात ठीक किया है तो रिट्वीट करके बताइए, क्वेश्चन मार्क लिखा है। इन्होंने किया क्या है वो आप देख लीजिए। ये वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 28 सेकंड का ये वीडियो है। वीडियो देखकर आप खुद ही समझ लीजिए कि किस तरह का विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से विरोध हो रहा है। ये थोड़ी सी तस्वीर आप देख लीजिए। तो ये वीडियो हमने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि आप देख रहे हैं ये करते कुछ और कहते कुछ और, इसीलिए जनता इनको जवाब भी दे रही है, इसीलिए काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रैली में ये कह के बुलवाना पड़ रहा है कि आओ आओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। पैसे देके लोगों को बुलाया जा रहा है, योगी की रैली में, मोदी की रैली में, और यहां कांग्रेस की रैली में भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। गोदी पत्रकार भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हां नहीं, कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। अब इन सब चीजों से टेंशन बढ़ गई है। एसी में बैठ के योगी आदित्यनाथ को पसीना आ रहा होगा कि मोदी जी से हमने वादा किया था उत्तर प्रदेश जिता के भेजेंगे, कहीं ये वादा झूठा तो नहीं हो जाएगा, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा, और धोखा हो जाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस बात की टेंशन योगी आदित्यनाथ को हो रही होगी। यही बात तो बैठ के कमरे में सोच रहे होंगे। लेकिन अब विरोध लखीमपुर खीरी के बाद किसानों का और तेज हो गया है। किसान अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव घर गली में घुसने नहीं देंगे, इनको सीधा वहां से भगाएंगे। ये तस्वीर बार बार निकलकर सामने आ रही है। पोस्टर वाली भी बात हमने आपको बताई थी, किस तरह से किसानों ने पोस्टर लगाए हैं कि बस घुसने मत देना भैया इनको, और सीधा सीधा लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का गांव में घुसना वर्जित है, कृपया अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं करें। ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं। तो साफ तौर पर किसानों का विरोध तेज हो रहा है। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, इसीलिए शायद कांग्रेस की रैली में इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। ये भी बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन की बात है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।